कुएं से उससे बढ़ के मुझसे इश्क नहीं करोगे उस वक्त तक तुम कामिल ईमान पा नहीं सकते। तो ये 12 रबीउल अव्वल का जो पैगाम है ये सारे साल के लिए है। और मोहब्बत जो वो होती है जिसकी ना इब्तदा है ना इंतहा है, ला मुंतहा है। मोमिन का हर पल हर लम्हा रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल दरूद वाहिद है। अगर कोई दिखावे के लिए पढ़े फरमाया दरूद फिर भी कबूल है। मोमिन का हर पल हर लम्हा हर लहजा हर सुबह हर शाम रबीउल अव्वल है। मोमिन कभी सातों और लम्हों की मोहब्बत नहीं करता। और मोहब्बत जो वो होती है जिसकी ना इब्तदा है ना इंतहा है, ला मुंतहा है। मेरे आका कमली वाली की मोहब्बत माँ से, बाप से, मुर्शिद से, आका से, बॉस से, बड़े से बढ़ के है। तो क्या हम इन मोहब्बतों को वक्तों की कैद में लगाएं? नहीं। मोमिन का हर पल हर लम्हा रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल आका की आमद बासआदत। और दूसरी चीज ये है, ये इश्क और मोहब्बत के तकाजे हैं। अब आप देखें, माँ खाना पका रही है, बच्चा मासूम गया है स्कूल में। खाना पकाते हुए वो बच्चा बच्चा नहीं कह रही, लेकिन तसव्वुर में डूबी है। अब बैठा होगा, अब पढ़ रहा होगा, अब शरारतें कर रहा होगा, आते हुए कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, मेरा बच्चा कहीं अगवा ना हो जाए। अब इस बच्चे की दिल में जो तस्बीह पढ़ी जा रही, इसका नाम इश्क है। मेरे आका का तसव्वुर हर पल नैनों का तेरे काजल दिल पर असर करे। क्या बात है असर की ज़ेरो ज़बर करे है। एक रोज तमाशा खातिर आया था यार मेरा, उस दिन से हाय हाय सारा नगर करे। मेरे आका की मोहब्बत और इश्क। और फरमाया जब तक अपनी माँ से, बाप से, ठंडे पानी से, मीठे कुएं से, और मुख्तलिफ अहादीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, उससे बढ़ के मुझसे इश्क नहीं करोगे उस वक्त तक तुम कामिल ईमान पा नहीं सकते। तो ये 12 रबीउल अव्वल का जो पैगाम है ये सारे साल के लिए है। हम अपनी शादियों में कमली वाले को दावत नामा भेजा करें, कार्ड भेजा करें, मेरे हुजूर का एक कार्ड लिखा करें, आका हसनैन करीमैन के साथ, आलो असहाब के साथ आप खुद तशरीफ लाएं। अब ये दीवानगी है। इसका मकसद असल ये है कि अपनी गमियों और शादियों में, अपनी रस्मों में कमली वाले के इश्क को गालिब करे। मकसद ये है। कार्ड भेजना ये मेरे ख्यालात और मेरे इश्क की कैफियत है। असल ये है कि एक तरफ शरीक है, एक तरफ मेरा नाक है, और एक तरफ रबीउल अव्वल का पैगाम है कि इस शादी में मैंने कमली वाले को खुश करना है। दरवाजा खटखटाया, कौन? उन्हें कहा ये जमादार है। उन्हें कहा खुशी का दिन है, आज इसको राजी करो। कौन? मिरासी, खुशी का दिन है, इसको राजी। कौन? मुलाजिम, खुशी का दिन, राजी करो। और एक दरवाजा खटखटाया, कौन? कमली वाले का एलची है, कमली वाले का सफीर है। क्यों आया? उसने कहा जब मुझे राजी करें। उसने कहा हमारा नाक कट जाएगा, रिवाजों को छोड़ के कमली वाले की गुलामी में आएंगे। तो ये है रबीउल अव्वल। अपनी शादियों में, अपनी गमियों में, अपनी खुशियों में कमली वाले की अदाएं, कमली वाले की सुन्नत और उसकी गुलामी को सामने रखना। बाज़ औक़ात बाज़ लोग किसी शेख की इजाज़त के बगैर या अपनी कैफियत के साथ कोई अमल करते हैं, तो मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ, वो है दरूद इब्राहिमी। दरूद इब्राहिमी के अंदर नूर है, सरूर है, सकून है, राहत है, रूहानियत है, नूरानियत है, अता है, शफकत है, मेहरबानी है, इल्का है, कैफ है, कैफियत है, कब्र का नूर है, हशर का नूर है। अजीब बात बताओ, हमें कब्र में जब बंदा जाएगा तो सारे छोड़ जाएंगे। भाई ना तो काम आएगा ना कोई फर्जंद, अरसा नहीं खुल जाएगा जब आँख हुई बंद। वो काम करो जिससे खुदा होवे रजामंद, होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैबंद। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कोई काम नहीं आएगा। कब्र में रख के इसको सारे छोड़ के चले जाएंगे। एक हसीन जवान इसके सिरहाने आके बैठेगा और नकीरैन के सवाल जवाब, और हर लम्हे में इसका साथ, अंधेरों में रोशनी, भूख में खाने, कब्र के बिछोने, सब का इंतजाम। तो कौन है? सारे मुझे छोड़ गए। कहा मैं वो दरूद हूं जो तू उठते पढ़ता था, बैठते पढ़ता था, सोते पढ़ता था, जागते पढ़ता था। तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं। हर इबादत के लिए इखलास जरूरी है। इखलास, मुखलिस होना। दरूद वाहिद है। अगर कोई दिखावे के लिए पढ़े, जबकि मोमिन दिखावे के लिए पढ़ ही नहीं सकता। मोमिन तो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता है। फरमाया दरूद फिर भी कबूल है। और ये जो नमाज की अत्तहियात में ना, ये जो अल्लाह ने दरूद रखा है ना, सारी इबादत के बाद अत्तहियात है।
ہے التحیات. لیکن التحیات سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ ذرا غور کیجئے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، بس یہاں تک رک جائیں. جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کیا لائے؟ تو حضور نے فرمایا میں آپ کے لیے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا بھی عجیب سوال جواب دیا، اللہ پاک نے عجیب عطا فرمائی، کیا قیامت تک کے لیے آپ جیسے مجھ جیسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے بھی اللہ نے ایک عطا کر دی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے حبیب آپ جب جائیں گے نا، آپ کی غلامی کرنے والوں کے لیے بھی میرے سلام. آپ غور کریں. اچھا اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھیں کی مہر، اور وہ میرے آقا کملی والی کی نسبت کے بغیر نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا. حضور نے فرمایا میں آپ کے لیے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا بھی عجیب سوال جواب دیا، اللہ پاک نے عجیب عطا فرمائی، کیا قیامت تک کے لیے آپ جیسے مجھ جیسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے بھی اللہ نے ایک عطا کر دی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے حبیب آپ جب جائیں گے نا، آپ کی غلامی کرنے والوں کے لیے بھی میرے سلام. آپ غور کریں. اچھا اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھیں، اور درود آخر میں پڑھتے ہیں. یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر، اور وہ میرے آقا کملی والی کی نسبت کے بغیر نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا. آپ غور کریں. اچھا اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھیں، اور درود آخر میں پڑھتے ہیں. یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر، اور وہ میرے آقا کملی والی کی نسبت کے بغیر نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا، نہیں لگ، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا. آپ غور کریں. اچھا اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھیں،